धन या कर्म। रामू एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार इंसान था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। पूरी रात जोर जोर से बारिश होती रहती है। हाय रे, आज तो कितना भयानक तूफान आया है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। पिताजी, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूं। मैं अभी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू वहां से निकल पड़ता है। रामू चलते चलते जल्दी ही अपने खेतों के पास पहुंच जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल तबाह हो गई है। हाय, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल तबाह हो गई। अब मैं क्या करूं? अनाज कहां से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को कैसे खिलाऊंगा? बेचारा रामू वहीं पर पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोता रहता है। हाय, मेरा परिवार का सहारा सिर्फ ये खेती ही थी। आज वो भी तबाह हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अब तो यहाँ रहकर मैं अपने माता पिता का पेट भी नहीं भर सकता। मैं आशा करता हूँ कि अपने बूढ़े माता पिता के लिए शहर की तरफ चला जाता हूँ। इतना सोचकर रामू अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। अरे, ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है और ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। रामू जल्दी ही उस तरफ जाता है जहां से उसे आवाज आ रही थी। रामू जैसे ही उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि एक चिड़िया अपने घायल बच्चों को देखकर रोए जा रही थी, जो बच्चे कुछ दिन पहले ही अंडे से निकले थे। अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस तूफान ने मेरा सारा घर उजाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने जन्म लिया था। उनके शरीर पे तो अभी सही से पंख भी नहीं आए थे और आज अचानक ये तूफान ने मेरे बच्चों को घायल कर दिया। अरे चिड़िया, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को दवाई लगा देता हूँ तो तुम्हारे बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं तुम्हारा घोंसला भी ठीक कर देता हूँ, पेड़ पर रख देता हूँ। रामू की बात सुनकर चिड़िया थोड़ा सुकून में आती है। रामू जल्दी से जाता है और दवाई की कुछ पट्टियां तोड़ कर लाता है और जल्दी ही उन घायल बच्चों के शरीर पर लगा देता है। फिर वो जल्दी से चिड़िया का घोंसला जमीन से उठाता है और पेड़ पर रख देता है। फिर वो बारी बारी दोनों बच्चों को उठाकर घोंसले में रख देता है। ये देखकर चिड़िया खुश हो जाती है। हे रहमदिल इंसान, तूने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको भैया, तुमने मेरे परिवार को बचाकर मुझे तो खुश कर दिया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मुंह उदासी से भरा पड़ा है। क्या बात है भैया? अरे चिड़िया जी, जिस तरह इस जालिम तूफान ने तुम्हें नुकसान दिया है, उसी तरह इस तूफान ने मुझे भी नुकसान पहुंचाया है। मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल तबाह हो गई है। उस फसल से मेरी सारी उम्मीद थी। अब वो फसल तबाह हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? खाना कहां से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास तो खेती के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब तुम ही बताओ चिड़िया, मैं क्या करूं? एक मिनट रुको भैया, तुमने मेरे परिवार को बचाकर मुझे तो खुश कर दिया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मुंह उदासी से भरा पड़ा है। क्या बात है भैया? अरे भाई, आप दुखी ना हो। आपने मेरी इतनी मदद की है, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इस खजाने का रास्ता बताती हूँ। इसी से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो खजाना तुम्हें ऊंची पहाड़ियों में मिलेगा, लेकिन याद रखना, उस खजाने को देखकर अगर तुमने ज्यादा लालच दिखाया तो तुम्हें वो खजाना रास नहीं आएगा। इतना बोलकर रामू खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। रामू चलते चलते काफी ज्यादा थक गया और उसे बहुत जोर की भूख भी लगती है। अरे राम राम, मैं तो चलते चलते कितना ज्यादा थक गया। मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है, लेकिन आसपास तो कुछ खाने को भी नहीं है।
मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं आसपास कुछ खाने को ढूंढता हूँ, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। इतना सोचकर रामू कुछ खाने को ढूंढता है। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसमें ढेर सारे आम लगे हुए थे। रामू जल्दी ही जमीन से एक पत्थर उठा लेता है और जैसे ही पत्थर को फेंकने लगता है वैसे ही सारे आम गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक से वो सारे आम कहाँ गायब हो गए? पुत्र, तुम इस पेड़ के आम से नहीं खा पाओगे। अरे ये किसकी आवाज है? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। पुत्र, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, मैं एक पेड़ हूं। लेकिन कोई पेड़, मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं खा सकता? बेटा, इंसानों ने हमें बहुत दुख दिया है। हमने इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें अपने लजीज फल खिलाए, हम खुद धूप में तप रहे, लेकिन तुम इंसानों को अपनी छाया में बिठाया। लेकिन बदले में तुम इंसानों ने मेरे लिए क्या किया? तुमने सारे पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से आज इतनी खतरनाक धूप पड़ रही है और गर्मी की वजह से हम जड़ से भी सूखते जा रहे हैं और पानी भी नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही ये सब तबाह हो जाएगा। अगर इससे बचना है तो अगर कोई एक पेड़ काटता है तो उसके बदले 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी हम इन सबको महफूज कर सकते हैं। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? पुत्र, मैं तो किसी के पास जाकर ये बता भी नहीं सकता, लेकिन तुम जा सकते हो। तुम किसी एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचा सकते हो। अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाओ तभी मैं तुम्हें अपने फल खिला सकता हूं। हाँ, फल, मैं ये संदेश जरूर दूसरों तक पहुंचाऊंगा। रामू की बात सुनकर पेड़ खुश हो जाता है और जल्दी से अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है। रामू जल्दी ही उन फलों को उठाता है और खाने लगता है। फलों को खाकर रामू आगे बढ़ता। अरे बाप रे बाप, कितनी धूप पड़ रही है। इस धूप में चलना तो मुश्किल हो गया है और मुझे प्यास भी लग रही है। लेकिन नदी तो पास में ही है, चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फिर रामू नदी में पानी पीता है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। पानी पीकर तो जैसे थकान दूर हो जाती है। अरे ये क्या, पानी के अंदर ये क्या है जो इतना चमक रहा है? रामू जल्दी से पानी के अंदर अपना हाथ डालता है और उस चमकती हुई चीज को बाहर निकालता है। अरे ये तो सोना है, लेकिन इस नदी के अंदर ये सोना आया कहां से? तो इसका मतलब ये नदी देवगिरी पहाड़ियों से होकर आती है। चलो मैं जल्दी से गुफा के पास चलता हूँ। रामू चलते चलते जल्दी ही देवगिरी पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। मैं इस गुफा के अंदर तो आ गया, लेकिन खजाने का तो कोई अता पता तक नहीं है कि वो कहां पर है। अरे ये क्या, इस पत्थर के नीचे ये पानी कहां से आ रहा है? कहीं इस पत्थर के नीचे तो वो खजाना नहीं छुपा है? चलो इस पत्थर को ही हटाकर देखता हूं। अरे ये क्या, ये पत्थर तो मेरे छूते ही दूर हो गया। रामू जैसे ही उस पत्थर को छूता है तभी वो पत्थर अपने आप ही खिसक जाता है। रामू जल्दी से उस दरवाजे के अंदर चला जाता है तो देखता है कि गुफा के अंदर हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितना सारा खजाना है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं है। चलो मैं जल्दी से अपनी जरूरत के हिसाब से सोना ले लेता हूँ। इतना सोना मेरे जीवन के लिए बहुत है। रामू जल्दी से एक पोटली भरकर सोना ले लेता है। इतना कहकर रामू खजाने की पोटली को अपने सिर पर रखता है और वहां से निकल पड़ता है। रुक जाओ, कौन हो तुम? तुम इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस पोटली के अंदर क्या है? अरे सरदार, मुझे लगता है ये आदमी ऐसे नहीं बताएगा। इसकी पोटली छीन कर हम खुद ही देख लेते हैं कि इस पोटली के अंदर क्या है। हाँ, जाओ
और जाकर इसकी पोटली छीन कर ले आओ। अरे लाला, जल्दी से मुझे ये पोटली दे दे। बेचारा रामू डर जाता है और उस पोटली को उन डाकुओं को दे देता है। डाकू जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें ढेर सारा सोना होता है। अरे वाह, इसमें तो सोना है। अरे मुझे बता, तुझे ये सोना कहां से मिला? जल्दी बता। भाई, ये सोना तो मुझे इस गुफा से मिलता है। वहां पर तो ढेर सारा सोना है। मैंने तो अपनी जरूरत के हिसाब से लिया है सोना। क्या कहा? तूने अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना लिया है? हम लोग जिस सोने को इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वो सोना तुझे मिला है? हाँ हाँ भाई, वो सोना मुझे ही मिला है। और बता मुझे कि सोना कहां से मिला है, वरना तुझे मार कर इस गुफा में दफना दूंगा। ठीक है भाई, आप मुझे कुछ मत करना, मैं आपको उस खजाने की तरफ लेकर जाता हूं। क्या हुआ, तू यहीं पर रुक क्यों गया? यहां पर कोई भी सोना नहीं है। अरे भाई, इस पत्थर के नीचे ही तो वो खजाना छुपा है। क्या? इस पत्थर के नीचे वो खजाना है? लेकिन इस पत्थर के नीचे तो जाए कैसे? भैया, मैं इस पत्थर को हटाकर इस पत्थर के नीचे गया था। अरे तो तू मुझे पागल बना रहा है। तूने अकेले ही इस पत्थर को कैसे हटा दिया, जबकि हम सब मिलकर भी इस पत्थर को नहीं हिला सके? तूने इस पत्थर को अकेले ही हटा दिया है? नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में इस पत्थर को हटा दिया था। उसके बाद से ये नीचे गया। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मेरे सामने इस पत्थर को हटा, मैं भी तो देखूं कि तूने अकेले इस पत्थर को कैसे हटाया। ठीक है भाई, मैं अभी इस पत्थर को हटा देता हूं। पत्थर के दूर खिसकते ही गुफा का सारा खजाना साफ साफ दिखाई देता है। खजाना देखकर तीनों डाकू पागल हो जाते हैं। वो अपने हाथ में पकड़े हुए उस सोने की पोटली को वहीं पर छोड़ देते हैं और उस ढेर सारे खजाने की तरफ भागते हैं और गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अरे वाह वाह, इतना सारा खजाना है। आहा, आखिरकार ये खजाना हमारे हाथ लग ही गया। अब हम इस खजाने को यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। आहा। डाकू के इतना बोलते ही गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तीनों डाकू उसी गुफा के अंदर फंस जाते हैं। रामू जल्दी से उस खजाने की पोटली को उठाता है और वहां से भाग जाता है।